गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दुबई से वापस आ गई थी। सॉरी गाइस, ये बहुत धूप है। मैंने कहा चलो अपनी बड़ी को इतने दिन क्यों रहूँ, तो आज मैं व्लॉग बना ही लेती हूँ। तो आज के मेरे व्लॉग में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस बातें। तो मैंने कहा दुबई से वापस आ गई हूँ, अब अमेरिका मेरे पापा ने कहा घूमने फिरने जाते हैं, तो अब हम जाएंगे अमेरिका। अब अमेरिका हम जाएंगे तो सही, लेकिन अभी नहीं, हम अगले मंथ जाएंगे। रमज़ान अगले से अगले मंथ, जब रमज़ान अप्रैल में जाएंगे हम, अप्रैल में। पापा ने कहा चलो यार, बैठिए, हमारे यूट्यूब से इतना हमें पैसा मिल रहा है कि हमें सिल्वर, गोल्डन और डायमंड प्ले बटन भी मिल चुके हैं। सिल्वर भी, गोल्डन भी और डायमंड प्ले बटन भी। मैं आज नहाई थी। एक्चुअली मैं दुबई में ना, मुझे बात करने का इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे ना एक सेकंड, मेरा पासू थक गया है गाइस। क्यों कि ना वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना, क्या कहते हैं, ठंडा पानी होता है, कोल्ड वाटर, इसीलिए फिर मेरा दिल नहीं चाहता। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। अरूज की शूटिंग तो आपने देख ही ली थी। उसने आज कहा था मामा मैं व्लॉग शुरू करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने नीचे आई थी और ये देखें छत से, और सारे अरूज के अब कपड़े जो है स्कूल वाली यूनिफॉर्म वो प्रेस कर दी थी, क्योंकि बस अब इनकी मौजें ख़त्म हो गई थी। स्कूल कल से ओपन हो रहे हैं, तो मैंने कहा अरूज के कपड़े प्रेस कर दूँ, लाइट का पता नहीं होता। तो बस पूरे वीक के मैंने इसके ये 5 जोड़े लगाए हुए हैं, सारे प्रेस करके तो लटका दिए थे। उसके बाद ये किचन में आ गई थी। तो जैसे रोज़मर्रा का ये हमारा काम है लेडीज़ का, ये सारे ये ऐसा काम है जो हर हाल में करना होता है, क्योंकि पेट पूजा तो फिर करनी होती है। हांडी रोटी ये तो डेली का काम है। तो फिर मैंने कहा कि चलिए आज मैंने वो सर्दियाँ जा रही हैं, तो जाते जाते जो फ्रिज में वो पड़ा हुआ था, फ्रीज़र में सरसों का साग, एक दो बार आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैंने फ्रीज़ किया था, काफ़ी मिला था इस बार अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा इस बार हमने खाया था। तो यहाँ पे फिर मैंने वो साग निकाल के सुबह सवेरे रख दिया था, ये देखें। और ये थोड़ा सा इसको बाद में मैंने कूट लिया था, बॉयल तो करके फ्रीज़ किया होता है। और उसके बाद मिसाला बनाया, जैसे कि सालन का मिसाला बनाते हैं, अदरक इसमें थोड़ी ज़्यादा डालते हैं सरसों के साग में, क्योंकि बादी वगैरह नहीं होता। तो फिर मैंने सारा प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक डाल के, सारे मिसाले डाल के, तो अब मिसाला बना लिया था। और उसके अंदर मैंने ये सारा साग डाल दिया था। तो मैंने कहा चलें ये बना देती हूँ, इधर से फ़ारग हो जाऊँ, क्योंकि आज मैंने वैसे जब भी बनाती हूँ इसमें गोश्त चिकन डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डाला था। हस्बैंड ने कहा था कि आज सादा बनाएं, क्योंकि हमने इसके पराठे खाने हैं। इसके सरसों के साग के पराठे भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मैंने कहा चलें जी, हस्बैंड की फरमाइश पूरी करते हैं। तो आज इनको पराठे बना के देंगे। रात को भी बड़ा पराठे खा लेते हैं, सुबह भी खा लेते हैं साग के। तो यहाँ पे ये देखें अच्छी तरह से पक गया था, और कोई चिकन वगैरह नहीं था, कोई गोश्त नहीं था, लेकिन ऐसे भी बहुत ही मज़े का बना था। और जब पराठे बनाते हैं तो वो तो ऐसे ही बनाते हैं। तो ये बन गया था। उसके बाद जी सबकी फरमाइश थी कि आज संडे है तो थोड़ा मीठा बनाया जाए। तो मैंने कहा चलें मीठा बना देती हूँ। बस इन दिनों तो हमारे घर बहुत ही ज़्यादा मीठा बन रहा है। कभी गाजर का जूस बन रहा है, तो कभी गजरेला बन रहा है, तो कभी कभी होता है। तो यहाँ फिर मैंने दूध डाल के, तो उसमें इलायचियाँ डाल दी थी 3-4, और साथ ही रंगीन सवियाँ डाल दी थी। तो ये सब खुश होके खाते हैं। और मेरे अब्बू जी जब आते थे तो उनको भी बहुत ही ये पसंद आती थी। और ये इसमें लजीजा शीर खुरमा का पैकेट डाल दिया था। देखिए इसमें कितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट होता है, आप लोग भी यूज़ करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर रंगीन सवैयाँ, और ये फिर आहिस्ता फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे इसको पका रही थी अच्छी तरह से, क्योंकि ये हाई फ्लेम कर दें तो वो जो है वो फिर मज़े की नहीं बनती। तो बस फ्लेम जो है बिल्कुल ही स्लो रखनी चाहिए। और उसमें और तो मैंने इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला था। तो ये जो है खोपरा, इसको बारीक सा इसको ग्राइंड किया था। ग्राइंड करके तो ये लाजमी डालती हूँ, जब दांतों के नीचे आता है तो बड़े ही मज़े का लगता है। और इसका टेस्ट भी इसके शीर खुरमा कह लें, सवैयाँ कह लें, जो भी इसके अंदर जो इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है।
और आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहता है। और पक के तो ये देखें इतने देगचे का ये सिर्फ 2 डोंगे बने थे और उसके ऊपर जी मैंने बादाम की गार्निश कर दी थी, आपको नज़र आ रही होगी। बड़ी मज़े की ये मतलब ना सवैयाँ या शीर खुरमा कह लें, बहुत ही मज़े का बना था। तो फिर मैंने इन डोंगों में डाल के रख दिया। मैंने कहा चलें एक खा लेंगे और एक फ्रिज में रख देंगे, फिर जब दिल किया तो खा लेंगे। तो अरूश ने कहा कि मुझे मामा डाल दें, मुझे भूख लगी हुई है। छत से शूटिंग करके आ गई थी तो नहाई थी। आज मैंने इसको नहला भी लिया था। मैंने कहा कल फिर स्कूल जाना है तो नहा लो। अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तो मैंने इसको कहा था छत पे ना जाओ, अब बहुत ज़्यादा धूप है। लेकिन बस इसकी सर्दियों में आदत बनी हुई थी ना, जब भी नहाती थी तो छत पे मैं इसको कहती थी चलो थोड़ी देर धूप में बैठ के तो बाल वगैरह भी खुश्क हो जाएंगे। तो आज फिर चली गई थी तो मैंने अब इसको कहा था नीचे आ जाओ। ये नहा धो लिया था, साफ़ सुथरी हो गई थी और अपने बाल भी कह के देखे मामा बाल मेरे खुश्क हो गए हैं। छत पे गई थी एकदम से खुश्क हो गए हैं। तो अब यहाँ पे बैठ गई थी और खीर खाने लग गई थी और अपने आप को ये देखें जी बता रही थी कि मैं नहा धो के इस तरह बिल्कुल रेडी होके तो बैठ गई हूँ। तो शुक्र है बच्चों के स्कूल खुले हैं इस बार, तो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब ना छुट्टियाँ की हैं। पहले तो सर्दियों की छुट्टियाँ आ गई हैं, अब ये आ गई हैं इलेक्शन की। अल्लाह अल्लाह करके बच्चों के अब स्कूल खोल रहे हैं। तो मतलब अभी अरूश ने पेपर भी दिए हुए थे तो अभी उनका रिज़ल्ट भी आउट नहीं हुआ था। अब देखें वो किस दिन आउट होता है। अच्छा उसके बाद ही शाम को हम मेरे हस्बैंड ने जाना था बाहर, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि संडे और हम बाहर ना जाएं। तो मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। तो हम ये डॉलर शॉप पे आ गए थे। तो यहाँ से मैंने कहा चलें, अब आ ही गए हैं, साथ ही वो कोई शॉप थी, मेरे हस्बैंड ने कोई काम था तो मैंने कहा चलें आप उधर जाएं, तो हम इधर डॉलर शॉप पे आ जाते हैं और यहाँ से कोई छोटी मोटी कोई चीज़ें देख लेते हैं घर के लिए। तो फिर मुझे ये वाले जार इतने पसंद आए। उसके बाद हम घर आ गए थे और ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने पसंद आए थे जार बहुत ही ज़्यादा ना। इनमें आप कुछ भी मतलब डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ भी डाल सकते हैं। तो मैंने कहा मैं भी फिर देखूँगी इनको इनमें क्या डालना है। इनको अच्छी तरह से धोया था, खुश किया था और अभी मैंने कहा चलें देखूँगी फिर इसमें क्या डालना है। लेकिन बहुत ही अच्छे थे, 2 थे, 2 कप मतलब इस तरह से बने हुए थे। अलग अलग कीमत थी लेकिन ये थे बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत ही पसंद आए थे। तो ये दोनों मैं लेके आ गई थी और अभी इसको मैंने बस खुश करके रख दिया था शेल्फ पे कि मैंने कहा अभी इसमें कुछ डालूंगी। और उसके बाद ये मुझे इतनी ज़्यादा ये मतलब मुर्गा कह लें या क्या है, इसी तरह हैन है मेल है या फीमेल है, ये मुर्गा ही लग रहा है मुझे तो। अच्छा ये मैं लेके आई थी और मैंने कहा ये मेरे माइक्रोवेव के ऊपर मैं इसको रखूँगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। डेकोरेशन पीस लेने का तो जैसे आपको पता है मेरे व्लॉग में देखते रहते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है ना, जिधर भी जाती हूँ बस घर की कोई ना कोई चीज़ लाजमी लेके आती हूँ। तो मैं ये फिर मुर्गा भी लेके आई, मैंने कहा माइक्रोवेव के ऊपर रखूँगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा ना डेकोरेशन पीस। अब पहले माइक्रोवेव के ऊपर एक बास्केट रखी हुई है तो अब ये मैंने कहा साथ ये भी रख दूँगी तो बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। उसके बाद ये किचन के लिए मैंने आज थोड़ी सी की थी तो ये मैं ले आई थी, फ्लावर से लेके आई थी। वॉज बने हुए थे 3 अलग अलग से, ये देखें 3 वॉज बने हुए थे और इनमें ये फ्लावर थे, बड़े प्यारे लग रहे थे, रेड और ये ग्रीन से। तो मैंने कहा ये भी किचन में रखूँगी। किचन में डेकोरेशन करने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। बस किसी दिन, अभी तो फ़ारग ही नहीं हूँ, तो किसी दिन मैं आपको पूरे अपनी किचन का ना टूर कराऊँगी। तो ये देखें ये 2-3 चीज़ें मैंने कहा चले, वैसे प्रोग्राम नहीं था जाने का लेकिन हस्बैंड गए थे तो मैंने कहा चले गाड़ी जा रही है तो फिर ऐसे हम भी बीच में बैठ जाते हैं, घर में और कोई काम तो था नहीं तो फिर हम भी गाड़ी में बैठ गए। तो ये देखें ये फिर मैं चीज़ें लेके आई और अब इनको सेट करूँगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपका तो कुछ भी इसमें पैसा नहीं लगना लेकिन हमारा जो है ना वो फ़ायदा हो जाता है। तो आपके एक सब्सक्राइब करने से भी और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। तो मिलते हैं आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।